अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, क्योंकि हम इसको वो स्क्रीनशॉट में आपको ये दिखाता हूँ कि जब आपने अगर सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है गूगल ने फॉर एडसेंस, तो उस वक्त क्या होता है। तो अब स्टेप नंबर 1 इसका वही है कि आपने स्क्रीन में साइन अप करना है, और एजम्पशन ये है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट था और इट वाज गुड इनफ कि गूगल उसको अप्रूव करता, यानी उसमें कंटेंट भी अच्छा खासा था और जो ट्रैफिक थी वो भी थोड़ी सी यानी यूजर उसको देखना शुरू लोगों ने कर दिया था। उस केस में आप साइन अप करेंगे और फिर व्हेन यू विल साइन इन, दिस सॉर्ट ऑफ स्क्रीन विल टर्न अप, यानी आपके सामने एस्टिमेटेड अर्निंग्स आ रही होंगी और टुडे सो फार फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहा है 0, येस्टरडे भी 0 आ रहा है, लास्ट 7 डेज में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 0.03, लास्ट 20 डेज में वो कह रहा है 0.2 डाउन हुआ है। एंड इफ वी गो टू द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर जाएं तो ये आपको अभी तक की फाइनलाइज्ड अर्निंग दिखा रहा है 28.84 यूएसडी। एक बात याद रखें कि गूगल एडसेंस आपके पैसे जितने भी एकोमोडेट होते जाते हैं, जब तक $100 नहीं होते दे वोंट पे यू, दे वोंट पे यू। उनका मिनिमम बेंचमार्क है कि $100 आपने अचीव करने हैं, तो ये आपके अकाउंट में फिर वाया पेपाल या कोई और सर्विस के जरिए आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आ जाते हैं। तो अभी तक क्योंकि 28.84 यूएसडी है, दिस वाज माय करंट अर्निंग। सो इफ आई विल मूव नेक्स्ट, अब अगला स्टेप मेरा ये था कि मैंने एक और एडसेंस लगाना है, तो मैं माय ऐड पे क्लिक करूंगा। तो मैंने माय ऐड पे ऊपर क्लिक किया तो नीचे मुझे सारी मेरी पोस्ट नजर आ रही हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी एक पोस्ट के अगेंस्ट एडवर्ड लगाऊं, तो मैं किसी एक पोस्ट पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल साइड बार एडवर्टाइजमेंट है या कोई भी है। तो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो इस तरह की स्क्रीन मेरे पास ओपन होगी। अब वो एड टाइप है डिस्प्ले एड इंस्टेंटली, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे अब देखें मेरे पास आ रहा है सेव एंड गेट द कोड। अब मैं जब सेव एंड गेट द कोड पे क्लिक करूंगा तो दिस थिंग विल टर्न अप। अब ये जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू में, ये बेसिकली वो HTML का कोड है जो आपने अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना है। मतलब ये है, अभी लिखा हुआ है ऐड कोड। अभी जरा समझिएगा प्लीज, ये जो ऐड का कोड है ये जिस भी वेबसाइट में आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको यहां तक आना पड़ता है टू गेट दिस कोड। वंस यू हैव दिस कोड देन यू हैव टू कॉपी दिस कोड। इसको हम बेसिकली HTML कोड बेस बोलते हैं। फिर आपको अपनी वेबसाइट पे ये कोड जहां पे भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप इंसर्ट करेंगे। ये कोड इंसर्ट करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है उस पे रेलेवेंट एडवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि जो आपने वेबसाइट सबमिट करवाई थी एडवर्ड में, एडवर्ड को रजिस्टर करवाते वक्त उसमें जो भी कंटेंट आ रहा है इस कोड को अपनी उस वेबसाइट में या वेब पेज में कह लें इंसर्ट करने के बाद आपको एडवर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द एंड पॉइंट जहां तक आपने पहुंचना होता है टू इंसर्ट द एडवर्ड इनटू योर वेबसाइट। तो ये कोड ब्लॉग में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको अभी एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूं। मैंने सिर्फ डेमो के लिए एक वेबसाइट है blogger.com, इट्स फ्री, आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। तो जैसे ही आप blogger.com पे जाएंगे तो यहां पे क्लिक किया क्रिएट और ब्लॉग, तो उसके बाद आपने यहां पे जीमेल का एड्रेस देना है। तो जब मैं लॉगिन हो जाऊंगा तो अब मैं जाऊंगा टाइटल में, मैं एक सैंपल ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूं जो आप लोग भी कर सकते हैं। तो कोई अच्छा सा टॉपिक सोचें, उस पर ब्लॉग आप पब्लिश करना शुरू करें। तो मैं लेट सपोज टाइटल रखता हूं ब्लॉग का जर्नी टू नॉर्दर्न एरिया कर देता हूं। उसके बाद जिस तरह हमारी डोमेन नेम होती है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे कोई यूनिक नाम देना है। यूनिक से मुराद ये है जो रिपीट ना हुआ हो। लेट सपोज मैं इसे कहता हूँ
जर्नी। तो अगर तो ये डोमेन नेम कोई और यूज नहीं कर रहा तो वो कह रहा है कि सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि blogpost.com वो खुद से ऐड कर रहा है। तो आई एम सॉर्ट ऑफ एडिंग, मैंने कूल जर्नी किया, वो कह रहा है कि जी इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल। मैं ऐसे कहता हूँ कूल जर्नी पाकिस्तान कर देता हूँ। अब वो चेक कर रहा है और वो कह रहा है जी ओके दिस इज अवेलेबल। तो आई मीन दिस विल वेरी, कभी कोई डोमेन अवेलेबल होगी, कभी कोई नहीं होगी, तो इट विल हैपन। उसके बाद मुझे थीम सेलेक्ट करना है। इनमें से सोहो है, कॉन्टेम्पो है, एम्पोरियो है, वाटरमार्क है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें ट्रैवल भी बाई चांस आ रहा है, मैंने ट्रैवल पे क्लिक किया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब अगला स्टेप ये कि आपने ब्लॉग में आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहीं ट्रैवल किया, नॉर्दर्न एरिया में किया या आउटसाइड कंट्री किया, और मैं अब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं। कि अगर कोई और बंदा लेट्स सपोज मलेशिया जाना चाहता है, अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं उसे ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे देसी फूड अच्छा कहाँ मिल सकता है, या अच्छे रेस्टोरेंट्स किधर हैं, अच्छी घूमने फिरने की जगह किधर हैं। तो इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग द कम्युनिटी। तो मैं उसके लिए एक पोस्ट क्रिएट करूँगा। मैंने पोस्ट क्रिएट की, मैं इस पोस्ट का नाम रख देता हूँ, लेट्स सपोज विजिट टू फॉर एग्जांपल KL, कुछ भी कर दें। और यहाँ मैंने कोई फॉर एग्जांपल अब इमेज इंसर्ट करना है। आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इमेज इंसर्ट कर दिया। अब ये बिल्कुल, अब देखें आपके पास ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की चीज़ आ गई है। मैंने ऐड सेलेक्टेड कर दिया, तो अभी आपके पास इमेज आ गया है। एंड इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग तो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, फर्स्ट ब्लॉग रिगार्डिंग ट्रिप टू KL, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करनी है, यू कैन यूज़ बोल्ड, एनीथिंग। जब आप व्हेन यू आर डन विद, तो आप इसको कर दें पब्लिश। जैसे आप इसको पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये पहला पोस्ट क्रिएट हो गया। तो अब आखिरी स्टेप है कि जो हमने वो ऐड कोड जनरेट किया था ना, उसको अब हमने देखना है यहाँ पे किधर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा लेआउट में, मैं लेआउट में गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपको पूरे पूरे पेज का वो दिखा रहा है कि हेडर में एडवर्टीजमेंट लगाना है, नेव बार में लगाना है, नेविगेशन बार में लगाना है, मतलब मेन पेज पे लगाना है। मैं ऐसे कहता हूँ जी साइड बार राइट, जो राइट साइड बार है ना, मैं वहां पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ऐड अ गैजेट पे क्लिक करूंगा, नाउ लुक हियर, वो मुझे यहां पे कहेगा जी आपने किससे लॉग इन करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने HTML और जावास्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यहां देखें, अब मैं ऐड इंसर्ट करने लगा हूं। ये वो जगह है, ये वो आपकी स्पेस है, यहां पे आपने वो ऐड कोड इंसर्ट करना है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। ऑब्वियसली हम लोग इसको अभी लाइव नहीं कर सकते क्योंकि एज आई सेड अर्लियर यू नीड सम टाइम। तो वो ऐड कोड आप यहां इंसर्ट करेंगे, खत्म, यू आर गुड टू गो। आपका पहला ब्लॉग विद ऐड कोड वो पब्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद सिर्फ ये काम है कि जैसे जैसे लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे, आपके जो डॉलर अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली अब चल पड़ेगा। जितने क्लिक्स होंगे उसके हिसाब से 68% और 32% के हिसाब से आपको उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइलेंट अर्निंग, यू आर स्लिपिंग, फिर भी अगर कोई क्लिक कर देता है तो आपके अकाउंट में सेंट्स डॉलर आई जा रहे हैं। सो दिस इज वन वे of creating a blog and earn money.